इसराइल ने ईरान पर हमलों का आगाज़ कर दिया। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर के करीब धमाके। तेहरान इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत ईरानी शहर कर्ज में 5 धमाकों की इत्तलात। परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। इसराइली हमलों के बाद कई मुकामात पर आग लग गई। जिस इमारत में धमाका हुआ वो तेहरान में है। इमारत से 10 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। इसराइली मीडिया का दावा, दिमिश्क के वस्ती और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी धमाके सुने गए। इराक के शहर तकरियत में भी धमाके। ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले से कबल व्हाइट हाउस को आगाही दे दी गई थी। ईरान में कई फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान और इसकी प्रोक्सी फोर्सेस की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है ईरान पर हमले के दौरान दिफाई निज़ाम को मुकम्मल मुतहरिक कर दिया है। इसराइली हुकाम ने फ़ौजी रेडियो से बात करते हुए तस्दीक की है कि ईरान में कई अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इसराइल के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइली हमलों की वजाहत से गुरेज कर रहा है, जबकि अमरीका ने इसराइल में थार्ड मिसाइल और मशरिक़ वस्ती में F-16 तैयारे भेजे। व्हाइट हाउस का कहना है ईरान पर इसराइली हमलों में अमरीका मुलव्विस नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़रिए दलिया होगी। कई बार बेंच में इख्तलाफ किया। काजी फ़ाइज़िसा ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़िसा के गुस्से का कई बार सामना किया। तजर्बा अच्छा नहीं था। कौम के लिए ज़रूरी है इख्तियारात की तकसीम, कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। नामजद चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। एक अहद तमाम चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़िसा रिटायर हो गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़िसा ने अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, बलूचिस्तान में वाहिद जज था, किसी से सीखने को नहीं मिला। वकीला ने मुझे सिखाया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की काज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की। हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हो। कागज़ के टुकड़ों पर जो लिखा जाता है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है, दूसरे को नहीं। सच क्या होता है अल्लाह जानता है। हम तो कानून और कागज़ों पर चलते हैं। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर अहलिया को हासिल है। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में 6 जजेस शरीक न हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक शामिल, जस्टिस अतर बिनुल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मलिक शहजाद भी नहीं आए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, 2 एड हॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस ने शिरकत की। जिस तरीके से आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है और आए दिन आप ये ड्रामे मजीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। हमारे एक मिनिस्टर, एक MPA, हमारे वर्कर्स यानी कि केस में जज ने आज जमानत कर ली। जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं इस बात पर, इज्जत से अगर आपने उनको गिरफ्तार किया है, गलत किया है, तो फिर भी वो तो बात की बात है, आप उनको जाएं, खैरियत से पहुंचाएं। PTI ने कैदी वैन्स पर हमला ड्रामा करार दे दिया। किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर दाखिला और पुलिस होगी। अब ये ड्रामे बंद होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ललकार। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो पैगाम में कहा, 2 MPS कारकुन और सरकारी अहलकारों की जमानत हुई। SHO तरनोल ने ड्रामा किया। कैदी वैन के शीशे अपने हाथ से तोड़े, कारकुनों को वैन से नीचे उतारा। सबूत मौजूद है। शेख वकास अकरम ने इल्ज़ाम आयद किया, कैदी वैन्स में मौजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुलिस ने फरार कराया। ये तमाम कैदी मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके थे। इन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के लिए हमला कराया गया।
क्रिमिनल गैंग्स होते हैं और जो आदि मुजरिम होते हैं, उनका ये काम होता है कि प्रिजन वैन ज़रा सी स्लो हमला करके तो मुल्ज़मान को जो है वो वहाँ से फ़रार करवा दें। ये इनका मंसूबा नाकाम रहा है। मंसूबा साज है इस मंसूबे के। इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। जो 4 अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 82 मुल्ज़मान वापस पुलिस की तहवील में हैं और सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पे FIR भी कट रही है, गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। PTI का रद्दअमल मुज़हिका खेज तहरीक इंतशार ने कैदी वैन्स पर हमला मनसूबा बंदी के तहत किया। 4 गाड़ियों में सवार हमलावरों ने पुलिस पर फायरिंग की, 2 अहलकार जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पुलिस ने बहादुरी के साथ मज़मूम मनसूबा नाकाम बना दिया। MPA लियाकत खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमलावरों को गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दें। तहरीक इंसाफ को 2 दिन में दूसरा रिलीफ पानी। PTI की दोनों बहनों को रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल चेहलम के बाहर PTI कारकुनों ने अलीमा खान और उस्मा खान का इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से दोनों बहनों की जमानतें मंजूर हुई थी। दोनों रोबकारें 9 घंटे गुजरने के बाद चेहलम जेल पहुंची थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। 1 रोज़ क़याम के बाद नवाज आज लंदन के लिए उड़ान भरेंगे। चंद रोज़ बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी बैरून मुल्क जाएंगी। उधर बख्तावर भुट्टो के घर तीसरे बेटे की पैदाइश। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का दुबई का दौरा मुतवक्के 1 हफ्ता क़याम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी हमरा जाएंगे। इन्होंने 20 अक्टूबर को दुबई जाना था। इन्हीं तरमीम की मंजूरी की मसरूफियात के बायस नहीं जा सके थे। मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह की चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अभी अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने अच्छा वक्त गुजारा, हुकूमत एहतजाज नहीं किया करती। हमने जितने मिलियन मार्च किए इसमें एक गमला भी नहीं टूटा। खवारिज का ज़िला लकी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। कैडेट आरिफुल्लाह खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाई। मस्जिद में नमाजियों पर हमला करने का बुज़दिलाना फेल खवारिज के हकीकी नज़रिए का आगाज़ है। कैडेट का बहादुराना अमल दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए फोर्सेस के अज़म का सबूत है। कैडेट आरिफुल्लाह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में ज़ेर तरबियत थे। GC आरिफुल्लाह शहीद ने सोगवारान में वालिदैन, 4 भाई 4 बहनें छोड़ी हैं। FC के 10 जवान वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान के इलाके दरा जिंदा में जाम FC चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। शोहदा में 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान, 4 जवानों का करक से है। बन्नू के नवाही इलाके जानी खेल में पुलिस पर हमला। SHO सईद रहमान और एक अहलकार शहीद। कबायली ज़िला खैबर में भी नामालूम शरपसंदों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में एक अहलकार शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक शरपसंदों ने रात के मलागोरी चेक पोस्ट पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए।
पाकिस्तान और रूसी अफवाज की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क की इख्तितामी तकरीब ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फ़ौज के खसूसी दस्तों और रूसी फ़ौज के 54 रुकनी तमाम रैंक के दस्तों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ ड्रिल्स, तकनीकी और इंसदाद दहशतगर्दी की मशक़ें की गई। शरीक दस्तों ने पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार का मुजाहरा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 90,000 की हद अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स तारीखी सतह 90,593 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मार्केट 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद कहते हैं पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। 14 साल बाद स्टॉक मार्केट में ऐसा इजाफा माशी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है। आवाम से अहद किया था मुल्क को मुस्लिमाना गफलत की भींट नहीं चढ़ने देंगे। बिजली सारिफीन के रिलीफ के लिए IPP से मुआहिदों पर नजरसानी शुरू हो चुकी है। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कीमत बढ़ाई कि इलेक्ट्रिक दिसंबर के बिल्स में सारिफीन से वसूली करेगा। बागों के शहर में स्मोक के डेरे। लाहौर आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में शामिल 196 AQI के साथ दुनिया भर में तीसरे नंबर पर मौजूद। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। स्मोक के खिलाफ लाहौर को ऐलान जंग करना पड़ेगा। सूबे में फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी है। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमरीकी सदारती इंतखाब में टक्कर का मुकाबला मतबक्के कैमला हैरिस को सिर्फ 1% बरतरी। अमरीका भर में ये नए पोल के मुताबिक हुक्मरान जमात डेमोक्रेट की कैमला हैरिस को 48% वोटर्स के साथ बरतरी हासिल है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप 47% वोटर्स की हमायत हासिल कर चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक ये नताइज जाहिर करते हैं इस सदारती दौड़ में कोई वाज़ेह लीडर मौजूद नहीं।